हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज के वीडियो ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर पार्ट 4 में हम देखेंगे मेमोरी स्ट्रक्चर को और उसके सारे कंपोनेंट्स को। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा यूज़र प्रोसेस को, सर्वर प्रोसेस को, हमने समझा ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस, हमने फिजिकल स्ट्रक्चर देखी, हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर को समझा, हमने लिसनर को समझा, हमने देखा कि कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं, लिसनर उसमें क्या रोल प्ले करता है। हमने टेबल स्पेसिस को भी देखा और उसकी डिटेल को भी समझा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी स्ट्रक्चर्स पे, मेमोरी कंपोनेंट्स पे, और एक एक करके हम उस कंपोनेंट्स को समझेंगे कि कैसे वो काम करते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है इस आर्किटेक्चर में। और इसी मेमोरी कंपोनेंट को समझते हुए हम स्टेप इन करेंगे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के चैप्टर में और उसके थोड़े बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी आर्किटेक्चर। ब्रॉडली मेमोरी आर्किटेक्चर तीन हिस्सों में डिवाइड है। वन इज एसजीए, अदर इज पीजीए एंड थर्ड वन इज यूजीए। एसजीए को हम सिस्टम ग्लोबल एरिया भी बोलते हैं, पीजीए को हम प्रोसेस ग्लोबल एरिया और यूजीए को यूजर ग्लोबल एरिया बोलते हैं। आज हम देखेंगे और बात करेंगे पीजीए को लेकर कि पीजीए के क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे पीजीए काम करता है। जो हमारा एसजीए है विच इज द सिस्टम ग्लोबल एरिया, बेसिकली ये लार्ज कंपोनेंट है डेटाबेस इंस्टेंस का, और इसको सारे प्रोसेस शेयर करते हैं। ये ये हमारा एसजीए इंस्टेंस, जब भी हम डेटाबेस इंस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, एसजीए इमीडिएटली एलोकेट हो जाता है जितना हमने उसका साइज दिया होता है। एस जी अंडरस्कोर टारगेट जो कि हमारा इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है, वहां हम वैल्यू सेट करते हैं और जैसे ही डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट होता है वो उतनी वैल्यू रैम में एलोकेट हो जाती है और एस जी ए उतनी वैल्यू रैम में ले लेता है। तो एस जी ए इमीडिएटली एलोकेट हो जाता है, बट पीजीए ऐसा, पीजीए के साथ ऐसा नहीं है। पीजीए ऑन डिमांड एलोकेट होता जाता है, राइट। हम हम देखते हैं कि पीजीए की फंक्शनैलिटी क्या है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। जब भी आपका सेशन, जब भी आप क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमने पास्ट में देखा कि जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट होती है, ओरेकल इंस्टेंस पर एक सर्वर प्रोसेस एलोकेट होता है और सर्वर प्रोसेस आपकी रिक्वेस्ट को ओरेकल इंस्टेंस पर आपके बिहाफ पर एग्जीक्यूट करता है। तो उसको लोकली अपनी अपनी सिक्वल को स्टोर करने के लिए, अपने वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए उसे कुछ मेमोरी की ज़रूरत होती है। वो पीजीए में उन सबको रखता है, पीजीए को यूज़ करता है। तो पीजीए जो है वो सेशन स्पेसिफिक है, प्रोसेस स्पेसिफिक है। वो हर सर्वर प्रोसेस का अपना होता है। मल्टीपल सर्वर प्रोसेस आपके पीजीए को शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप बैंक की साइट पे लॉगिन करते हैं। जब आपने लॉगिन किया तो आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया, जब मैंने लॉगिन किया तो मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया। हम दोनों के लिए पेज सेम है, राइट। पेज में कोई चेंज नहीं है, उसके पीछे जो क्वेरी भी परफॉर्म हो रही है वो भी सेम है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, आपके बाइंड वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। जब आप दे रहे हैं तो बाइंड वेरिएबल में आपकी वैल्यूज आ रही हैं, आपकी क्रेडेंशियल्स जा रहे हैं, और जब मैं उसको लॉगिन कर रहा हूं तो वहां मेरे क्रेडेंशियल जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओरेकल आर्किटेक्चर और उसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग को समझने का, कि कौन क्वेरी में कौन सा हिस्सा चेंज हो रहा है। अगर आपकी क्वेरी सेम है जो हमेशा रहती है, सिर्फ उसमें बाइंड वेरिएबल्स चेंज होते हैं, क्वेरी नहीं चेंज होती है, तो बाइंड वेरिएबल्स हमेशा रन टाइम पे उसको पास कर दिए जाते हैं,
राइट। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में बात करेंगे कैसे बाइंड वेरिएबल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में हेल्प करते हैं, हम इसको समझें, बट अभी के लिए हम फोकस करते हैं पीजीए पर। तो पीजीए जो है वो सर्वर सेशन स्पेसिफिक है, उसको मल्टीपल सेशन सर्वर प्रोसेस शेयर नहीं करते हैं। आप स्क्रीन पे भी देखें तो ये पीजीए है, ये सर्वर प्रोसेस उस पीजीए से एसोसिएटेड है, राइट। यूजीए यूजर ग्लोबल एरिया, ये आपके सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है कि ये कहाँ रिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की आर्किटेक्चर ओरेकल आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। अगर हमारी ओरेकल डेटाबेस की आर्किटेक्चर डेडिकेटेड सर्वर आर्किटेक्चर है तो यूजीए जो है वो आपके पीजीए का पार्ट होता है। अगर हमारी डेडिकेटेड नहीं होके शेयर्ड सर्वर आर्किटेक्चर है तो ये आपके एसजीए का पार्ट बन जाता है, राइट। हम अभी शेयर्ड सर्वर आर्किटेक्चर पे नहीं जाएंगे, हम अपने थ्रू आउट पूरे सेशंस हम अभी डेडिकेटेड सर्वर पे ही रहेंगे और उसी पे ही अपने आर्किटेक्चर को समझेंगे। एट द एंड हम बाद में कभी आराम से आपको शेयर्ड आर्किटेक्चर की डिटेल दूंगा, बट अभी हम डेडिकेटेड पे आएंगे। इन केस ऑफ डेडिकेटेड आपका यूजीए पीजीए का पार्ट बनेगा, तो हम पीजीए को पहले समझते हैं। पीजीए जो प्रोसेस है वो आपका इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल टू सर्वर प्रोसेस है। एक सर्वर प्रोसेस जब स्टार्ट होता है उसके लिए अपना पीजी एलोकेट होता है, दूसरा सर्वर प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको अपना पीजी एलोकेट हो जाता है, और तीसरा सर्वर प्रोसेस जो है वो उसको अपना पीजी एलोकेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जब डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं तो हम सबको अलग अलग सर्वर बेस पे करते हैं, नहीं, हम पीजे का एलोकेशन इंस्टेंस लेवल पे ही करते हैं, लेकिन इंटरनली जैसे जैसे डिमांड आती है वो इंटरनली स्मॉल स्मॉल सेगमेंट के हिसाब से सर्वर प्रोसेस को एलोकेट हो जाते हैं, लेकिन होता ये इंस्टेंस लेवल पर है। और ये जैसे ही डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट होता है उसके साथ पीजे एलोकेट नहीं होता है। डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट होगा तो एसजी एलोकेट होगा, पीजे हमेशा ऑन डिमांड एलोकेट होगा, राइट। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पीजे आपका जो है सेशन स्पेस आपका सर्वर प्रोसेस स्पेसिफिक है। आपने कोई क्वेरी चलाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यूजर वन ने चलाई, यूजर टू ने भी उस क्वेरी को रन किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यूजर थ्री ने भी रन किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इनकी अपना अपना पीजे एलोकेट होगा, लेकिन बेसिकली वो क्वेरी जब रन करती है तो एसजीए में वो सिंगल रहेगी। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास दो यूजर हैं, यूजर ए और यूजर बी। यूजर ए जब क्वेरी को रन करता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और यूजर बी भी सेम क्वेरी को रन करता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यूजर ए 10 बार यूजर ए 20 टाइम्स इस क्वेरी को रन करता है और यूजर बी 10 टाइम्स इस क्वेरी को रन करता है। तो इनके अपने अपने पीजे कंपोनेंट्स हैं, हर यूजर के अपने रहेंगे। लेकिन जब ये क्वेरी एक्चुअली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जब डेटाबेस में एग्जीक्यूट होती है तो शेयर्ड सिक्वल एरिया जो इसको होल्ड करता है लाइब्रेरी कैशे में वो एक ही है, वो सिंगल होती है और वो शेयर्ड होती है। इसीलिए मैंने आपको बोला पीजीए जो है वो शेयर्ड नहीं है, पीजीए सर्वर प्रोसेस स्पेसिफिक है, जबकि आपकी एसजी है वो शेयर्ड है। हम इस एसजी के कंपोनेंट को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी हम पीजीए को ही देखते हैं। तो हर सर्वर प्रोसेस का अपना पीजीए कंपोनेंट है,
और वो उस सर्वर प्रोसेस के लिए ही एलोकेट रहता है, राइट। पीजीए इज नॉन शेयर्ड मेमोरी रीजन। मैंने आपको पहले ही बोला वो शेयर्ड नहीं है, वो एक्सक्लूसिवली आपके सेशन के लिए डिज़ाइन होता है, आपके सेशन के लिए रहता है। अब हम इस पीजीए के डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी कंपोनेंट्स उस पार्ट को समझते हैं। बेसिकली हमने बात करा जो पीजी है वो सेशन स्पेसिफिक है, वो होल्ड करता है आपके बाइंड वेरिएबल्स को, क्या उसकी वैल्यूज है, वो होल्ड करता है कि आपकी सेशन की स्टेट क्या है, राइट। जब भी आपने अपनी क्वेरी चलाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर उसमें 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स फैच होने हैं और आने हैं तो क्या वो एक ही साथ आते हैं? नहीं, वो एक साथ पीजीए में नहीं आएंगे, वो स्मॉल स्मॉल चंक्स में आएंगे। तो कितने रिकॉर्ड्स फैच हो गए ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास पीजीए में रहती है। आप वैल्यूज क्या पास करते हैं बाइंड वेरिएबल्स की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 500, सैलरी इज इक्वल टू 1000। तो हमारे पास 500 या 1000 हम स्टैटिक नहीं पास करते हैं, हम वेरिएबल रखते हैं और वेरिएबल में पास होती है। तो इन वेरिएबल की वैल्यूज कहाँ स्टोर होती है? पीजीए में। तो जो पीजीए है वो सेशन सर्वर स्पेसिफिक है। तो ये फर्दर डिवाइडेड होता है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सिक्वल एरिया की, तो प्राइवेट सिक्वल एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रन टाइम एरिया एंड परसिस्टेंट एरिया। रन टाइम एरिया ट्रैक करता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्राइव हुए हैं, ये ये इंफॉर्मेशन रहती है रन टाइम एरिया में। और जैसे ही आपकी क्वेरी फिनिश होती है रन टाइम एरिया फ्री हो जाता है। दूसरा है परसिस्टेंट एरिया। परसिस्टेंट एरिया आपके बाइंड वेरिएबल्स को स्टोर करता है, राइट। अगर हमने किसी एक सेम क्वेरी सिलेक्ट स्टार एम्प्लॉय के किसी सेशन से 10 बार उसको एग्जीक्यूट किया है सेम क्वेरी को, तो शेयर्ड सर एसजीए में जो रहेगा वो एक कॉमन रहेगा, राइट। एग्जीक्यूशन ऑफ सेम क्वेरी इन ए डिफरेंट सेशन कैन शेयर द सेम प्लान, ट्रू। एक सेम क्वेरी के 10 प्लान नहीं हो सकते। प्राइवेट सिक्वल एरिया फॉर ईच एग्जीक्यूशन आर नॉट शेयर्ड। इवन हमने 10 बार इस सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 10 सेशन से, तो प्राइवेट सिक्वल एरिया फॉर ईच एग्जीक्यूशन जो है वो डिफरेंट रहेगा, वो शेयर नहीं होगा। लेकिन डेटाबेस इंस्टेंस पे जब इसका प्लान बनता है वो एक सिंगल प्लान रहता है और ये सारे सेशन उस सिंगल प्लान को पॉइंट करते हैं, लाइक हियर पॉइंटर्स। ये एक पॉइंटर्स है, आप इसको लिंक लिस्ट की तरह देखिए। क्लाइंट सेशन से एक पॉइंटर है जो आपके ओरेकल इंस्टेंस पे पीजीए को पॉइंट करता है, राइट। उसके बाद हमारे पास जो हमने क्वेरी चलाई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वो एक सिंगल क्वेरी है जो शेयर्ड सिक्वल एरिया में रहती है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 10 डिफरेंट क्वेरी के लिए 10 डिफरेंट प्लान नहीं होंगे। अगर आपकी क्वेरी सेम है तो एक सिंगल प्लान बनेगा, लेकिन अगर वो 10 डिफरेंट यूजर से चली है, 10 डिफरेंट सर्वर प्रोसेस से चली है, तो उसके 10 डिफरेंट पीजीए होंगे, वो शेयर नहीं होंगे, वो अलग होंगे, लेकिन उसका प्लान एसजी लेवल पर एक होगा। तो इसीलिए पीजीए इज ऑलवेज ए सेशन स्पेसिफिक, हर सेशन का अपना होगा, लेकिन एसजीए में वो जो एसजीए है वो शेयर्ड रहता है, राइट। हमने बात करी प्राइवेट सिक्वल एरिया की, वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। रन टाइम एरिया जो आपका ट्रैक करता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, उस सेशन की स्टेट को, और परसिस्टेंट एरिया
जो ट्रैक करता है आपके बाइंड वेरिएबल्स को। इसका नेक्स्ट पार्ट है सिक्वल वर्क एरिया। सिक्वल वर्क एरिया हमारा बेसिकली यूज होता है मेमोरी इंटेंसिव ऑपरेशंस को, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज डेटाबेस में चलती हैं जिनमें ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय रहते हैं, बड़ी बड़ी क्वेरीज हैं, हैश जॉइंस रहेंगे, कुछ में सोर्ट्स, ऑर्डर बाय जब लगाते हैं तो उसमें हैवी सोर्टिंग होती है। तो इतने जो हैवी ऑपरेशंस है, इंटेंसिव ऑपरेशंस है, मेमोरी इंटेंसिव ऑपरेशंस है, उनको डील करने के लिए हमारे पास सिक्वल वर्क एरिया होता है। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं सोर्ट एरिया। सोर्ट एरिया में बेसिकली इसका पर्पस जो है वो सोर्टिंग को हैंडल करने के लिए है। सोर्ट ऑपरेशंस को हैंडल करता है हमारा सोर्ट एरिया। हैश एरिया जो है वो हैश जॉइन ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं, जो हैश जॉइनिंग होती है, जो हैश टेबल बनती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हैश एरिया। थर्ड वन है बिटमैप मर्ज एरिया। ये बिटमैप रिलेटेड ऑपरेशंस को हैंडल करता है। राइट, तो पीजीए हमने देखा कि उसके दो पार्ट हैं, सिक्वल वर्क एरिया और प्राइवेट सिक्वल एरिया। प्राइवेट सिक्वल एरिया डिवाइडेड होता है आपके परसिस्टेंट एरिया, रन टाइम एरिया में, और इसी तरह थ्री पार्ट्स में सिक्वल एरिया आपका डिवाइड होता है। सेशन मेमोरी जो है सेशन रिलेटेड वेरिएबल्स को स्टोर करती है। सेशन ने कब लॉगिन किया ये इंफॉर्मेशन भी हमारी सेशन मेमोरी में रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे थोड़ी सी डिटेल कि कैसे हम पीजीए को मैनेज करते हैं। तो पीजीए को मैनेज करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि पीजीए रहता सेशन, सर्वर सेशन स्पेसिफिक है, हर किसी का अपना होता है, लेकिन हम उसको जब हम डेटाबेस की डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसको अलग अलग सेशन स्पेसिफिक नहीं देते हैं, हम उसको इंस्टेंस लेवल पर देते हैं। और वो डिज़ाइन, वो पैरामीटर कहलाता है पीजे एग्रीगेट टारगेट। पीजे एग्रीगेट टारगेट की वैल्यू हम मेंशन करते हैं इनिट डॉट ओरा में, और इनिट डॉट ओरा वो फाइल है जब स्टार्टअप के वक्त रीड होती है, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर रहते हैं और उतनी मेमोरी एलोकेट होती है। इसी में हम एस जी टारगेट, एक पैरामीटर होता है एस जी अंडरस्कोर टारगेट, जो एस जी की वैल्यू को देते हैं। हमने एस जी टारगेट 10G दी, तो जैसे ही हमारा डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट होता है 10 GB इमीडिएटली एलोकेट हो जाती है हमारे रैम के अंदर। लेकिन अगर हमने पीजी एग्रीगेट टारगेट की वैल्यू 5 GB दी है तो वो 5 GB इमीडिएटली एलोकेट नहीं होती है, ये डिमांड के बेसिस पे एलोकेट होती है। वर्क एरिया साइज पॉलिसी ऑटो है, जिस ऑटो का मतलब है ओरेकल इसको ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा पीजीए रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। पीजीए सेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, और ये शेयर्ड प्रोसेस, हर हर सर्वर प्रोसेस का अपना होता है। ये मल्टीपल शेयर्ड प्रोसेस के बीच में, सर्वर प्रोसेस के बीच में शेयर्ड नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आगे हम जब आगे जाएंगे तो हम एसजे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पीजीए की पूरी स्ट्रक्चर, उसका एग्जीक्यूशन आपको पता होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करता है मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा अभी। अगर आपने एक क्वेरी चलाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर ये क्वेरी आपके 10,000 रिकॉर्ड्स को रिटर्न करती है तो 10,000 रिकॉर्ड आपके एक ही टाइम पर जो है पीजीए में, पीजीए मेमोरी में नहीं आएंगे, राइट। तो पीजीए मेमोरी में कितने आ सकते हैं ये हमने क्या उसको साइज एलोकेट किया है उस पर डिपेंड करता है। अगर साइज कम है तो कम डेटा आएगा और मल्टीपल चंक्स में आता रहेगा।
लेट्स सपोज कि आपने कम दिया और उसके 50 चंक बन गए, लेकिन अगर हमने उसको ऑप्टिमाइज दिया तो हो सकता है उसके 5 चंक बने और 5 इन और आउट में डेटा कंप्लीट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारी सिक्वल क्वेरीज से की परफॉर्मेंस पीजे से कैसे इम्पैक्ट होती है, पीजे की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, और पीजे की फंक्शनिंग कैसे किसको ट्यूनिंग ट्यूनिंग में यूज होती है और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि पीजे कैसे काम करता है, पीजे के क्या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का अपना क्या रोल है। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर करूंगा, या फिर हम आपके कमेंट्स आपके क्वेश्चन पे एक सेपरेट वीडियो बना के उनको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग तक जाएंगे। लाइक आपको छत पर चढ़ना है तो आप सिंगल जंप तो मारेंगे नहीं, मार नहीं सकते, राइट? हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, तभी हमें वो दूर से तो हमें छत भी नहीं दिखेगी। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे हमें छत दिखती जाएगी, हम छत तक पहुंच जाएंगे। तो हमें अपनी मंजिल को अचीव करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें उसको करना होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कंसर्न हो, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा। बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। और जब आर्किटेक्चर की वीडियो कंप्लीट होगी तब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस को, कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस को समझें, वीडियो को देखें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसजी की, वहाँ पे हम एसजी को समझेंगे। तब तक आप अपना पीजीए को देखें, पीजीए की मेमोरी को समझें, इसकी एक्टिविटीज़ कैसे आगे बढ़ती हैं इसको समझें, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रोंग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।